आज के डेट में 1947 की राजनीति नहीं चलेगी सर, प्रैक्टिकल का जमाना है, जो काम करना है। ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई, उन्हें समझा दो गियर वाली गाड़ी बस का छोड़ दो। तो हमारी गाड़ी जो है ना अरविंद केजरीवाल की, वो ऑटोमेटिक वाली है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही है, इसको मार दो, इसको काट दो, ये अलग, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, तो इसी चक्कर से बात है। कांग्रेस का ना बीजेपी का, क्यों इनका भय पैदा है इनके कि हमें कोई हिरासत है दिल्ली में तो वो केजरीवाल है। अब 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल देने लगा तो इनको सबको आग लग गई बीजेपी को। आज अपना मैनिफेस्टो निकाल के कह रही है 2500 ले लो, 2500 ले लो। तो ये किसने चेंज? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ रहा है और 70 की 70 सीटों में आ रहा है, और ऐसे भयंकर तरीके से आ रहा है कि पहले कांग्रेस जीरो थी, जो बच्ची खुशी बीजेपी थी वो भी जीरो है। आज लिख लो, 8 तारीख को शाम को ये बयान मेरा चला देना। कह तो रहे हैं 2500 रुपया देंगे, आज तक तो दिया नहीं, अब किसको देंगे? जो टारगेट कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, घबरा गए, डर गए हैं। वो उस खून को भी लाल कर देंगे, उसको भी सफेद कर देंगे, लेकिन अगर उनको भी निकाल दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का खून अगर एक करोगे तो लाल ही कराएगा। और वो मेरा देश है, वो मेरा देश क्या है? हिंदुस्तान जिंदाबाद। उनकी बात ही नहीं समझ में आया। मतलब क्या दिल्ली के अंदर, मतलब आपने क्या बात कही? आप पहले बताइए, आपने क्या बोला? दोबारा बोलिए, मैंने सुना नहीं कि सिख कम्युनिटी अहम होती है। अरे भाई, हर आप भी वही वाली बातें कर रहे हैं सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है यार। आप परसेंटेज के साथ चलते क्यों? हमारे परिवार में अगर पहला बच्चा होता था तो पहले हम उसको सरदार बनाते थे, उसको पंजाबी बनाते थे यार। हम सुबह लंगर खाते हैं, शाम को हम मस्जिद में खाते हैं, हम रात को मंदिर में जाते हैं। इन चीजों को मत करो। नाना पाटेकर की फिल्म देखो, इधर का खून निकालो, इधर का खून निकालो, दोनों को मिला दो, सब एक होगा सर। इन बातों पे मत जाइए। टारगेट सरदारों के पंजाबियों को क्या लगता है? देखो जी, मेरा बस चला तो मैं नोटिस भी भेज दूंगा इस बात के लिए। ये पंजाब को नहीं करा, ये पूरी कम्युनिटी को किया गया सर। बात को समझो। दिल में हरीश जी बोल रहे कि ऐसी रोड बनाएंगे, मैं तो बोलूंगा मेरी बहन का नाम किसके तरीका के बना दोगे हैं? कभी हमारे माइनॉरिटी के बंदों को संसद के अंदर बैठ के ऐसे से बोल देंगे। मतलब बेफालतू की बातें करी जा रही है, बेमतलब। दिल्ली इलेक्शन जोरों शोरों पर चल रहा है और लोग अपनी अपनी कैंपेन, यानी पार्टी अपनी अपनी दमखम दिखा रही हैं, और बाहर से लोग आ भी रहे हैं प्रचार के लिए। कहीं के जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे, तो लोग यहाँ पर प्रचार करने के लिए भी आए। लेकिन बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर पंजाब की गाड़ियाँ ज़्यादातर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में पंजाब की गाड़ियाँ जो घूम रही हैं उनका क्या मामला है और आखिर क्या चीज़ें नहीं। सर, दिल्ली इलेक्शन चल रहा है जी सर। बीजेपी वालों का आरोप यह है कि दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी वालों ने पंजाब से गाड़ियां मंगवा रखी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? ऐसा तो कुछ नहीं है जी, क्योंकि ये जो हमारा कैंडिडेट है यहाँ से, जो सुंदरपाल सिंह बिट्टू, इनको ना पंजाब की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। इनकी अपनी एक पकड़ है, अपनी एक पहचान है। जो 15 साल पुराने जो MLA रहे हैं और डोर टू डोर उन्होंने वर्क किया, तो इनको नाम से जानते हैं, बिट्टू जी के नाम से। तो हमें ठीक है, पंजाब वाले आए, वेलकम। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पंजाब की स्पोर्ट, बाकी हमारा लोकल सबका बहुत अच्छा पकड़ है और कोई किंतु नहीं, कोई इशू नहीं है। और नॉर्मल हम जीतेंगे, हमारे बिल का हमारी तरफ से सीट इनकी होके हो चुकी है। ये भी कह रहे हैं ना वो कि पंजाब से लोगों को बुला करके माहौल खराब किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ये सब ऐसी ये कोई बात नहीं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं कि माहौल हमारा ख़राब हो। हमारा माहौल बिल्कुल नॉर्मल है। वो तो कंपेनिंग के जो लोग आते हैं, ऐसे तो बीजेपी के लीडर है, वो भी तो वहाँ पंजाब में जाते हैं ना, तो पंजाब और बोलेंगे माहौल ख़राब किया, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल हमारा पूरा ठीक बना हुआ है, नॉर्मल है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे फिर आप? नहीं, बिल्कुल हमारी सीट ओके है, इसमें कोई किंतु है ही नहीं। इसमें कोई इशू है ही नहीं ना कि बिट्टू जी को नाम से जानते हैं, दुनिया नाम से जानती है। आज नहीं, पहले भी 2 बार MLA रहे हैं, जो उन्होंने पार्क्स में काम कराए हैं, जो उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, जो उन्होंने रोड सब कुछ बनाया, डोर टू डोर गए हैं, बिल्कुल ओके, कोई इशू नहीं है। हमें लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है, हाँ जी, जो लोग बता रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रही है कई चीज़ें? नहीं सर, हमारी कोई टक्कर नहीं। हमारी सीधी यहाँ से सुंदरपाल सिंह बिट्टू जी की सीट निकली हुई है, कोई इश्यू नहीं है, कोई टक्कर नहीं, हमारे बीच में कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी के नेता हैं प्रवेश सिंह साहिब, उनका ये कहना है कि पंजाब से गाड़ियाँ बुलाई जा रही हैं, माहौल ख़राब किया जा रहा है, वोटिंग के लिए भी मतलब पंजाब से लोग बुलवाए जा सकते हैं, ये उनका इनडायरेक्टली कहना है। क्या लग रहा है आपको पता है उन्होंने पूरा बयान क्या दिया? बताएं। उन्होंने मेरे ख्याल से आतंकवादी भी बोला साथ में। पता या नहीं पता आपको? ये शब्द एक्स सांसद और अब जो दोबारा MLA का इलेक्शन लड़ रहे, क्या उनके मुंह से ये शब्द अच्छे लगते हैं? मतलब आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? किस आधार पे कह रहे हैं? कोई एक बंदा पकड़ लिया हो, कोई एक एविडेंस पकड़ा हो, मतलब हम तो इतना इरिटेट हो गए इनकी बातों से हैं। कभी रमेश विधुरी जी क्या क्या बोल देते हैं, मतलब जहाँ पे मोदी जी ने आना है वहाँ रमेश विधुरी जी बोल रहे हैं कि ऐसी रोड बनाएंगे, मैं तो बोलूंगा मेरी बहन का नाम किसके तरीका के बना दोगे हैं। कभी हमारे माइनॉरिटी के बंदों को संसद के अंदर बैठ के ऐसे से बोल देंगे। तो ऐसे लोगों पे और क्या सोचा जा सकता है? इनकी मानसिकता बिगड़ गई है। आम आदमी पार्टी के छोटे से जो कहते हैं सुपारी वाली पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, उसको देख के ये खुद ही डर गए हैं। तो इसलिए बेचारे भाव और अपना आओ भाव खो के बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये जो बयान है, इसमें टारगेट सरदारों के पंजाबियों को क्या लगता है इसमें?
देखो जी, मेरा बस चला तो मैं नोटिस भी भेज दूंगा इस बात के लिए। ये पंजाब को नहीं करा, ये पूरी कम्युनिटी को किया गया सर। बात को समझो, दिल में हर्ट होता है ना। मैंने क्या बोला, कभी विधूरी जी वहाँ पे बोलते हैं हमारी माइनॉरिटी में, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बोलते हैं, कभी हमारी सिख लॉबी के लिए बोलते हैं। तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मेरा बस चले कहीं में हमारी आवाज़ पहुँचे तो ये पहुँचाइए कि प्लीज़ ऐसे ना कीजिए। हमने रहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। इन ऐसा वातावरण क्रिएट ना करें कि हम मतलब ऐसा लगे कि हमें अब खतरा है। हमें कोई खतरा नहीं है। हम आज़ाद देश में आज़ाद में रहने वाले हैं। जो हमारा लोकतांत्रिक है, जो हमारा बस चलेगा हम वही वोट डालेंगे। अच्छा, दिल्ली जो चुनाव है इसमें सिख कम्युनिटी भी काफ़ी अहम रोल निभाती है। क्या लगता है कितना अहम रोल निभाएगी? नहीं, सिख कम्युनिटी क्या सारी कम्युनिटी भाग लेती है? नहीं, आपने किस तरफ मैं आपकी बात नहीं समझ, मैं आपकी बात ही नहीं समझ। मतलब क्या दिल्ली के अंदर मतलब आपने क्या बात कही? आप पहले बताइए, आपने क्या बोला? दोबारा बोलिए, मैंने सुना नहीं कि सिख कम्युनिटी अहम होनी रहती है। अरे भाई, हर आप भी वही वाली बातें कर रहे हैं सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है यार। आप परसेंटेज के साथ चलते क्यों? हमारे परिवार में अगर पहला बच्चा होता था तो पहले हम उसको सरदार बनाते थे, उसको पंजाबी बनाते थे यार। हम सुबह लंगर खाते हैं, शाम को हम मस्जिद में खाते हैं, हम रात को मंदिर में जाते हैं। इन चीजों को मत करो। नाना पाटेकर की फिल्म देखो, इधर का खून निकालो, इधर का खून निकालो, दोनों को मिला दो, सब एक होगा सर। इन बातों पे मत जाइए। जो टारगेट कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, घबरा गए, डर गए हैं। वो उस खून को भी लाल कर देंगे, उसको भी सफेद कर देंगे। लेकिन अगर उनको भी निकाल दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का खून अगर एक करोगे तो लाल ही कराएगा। और वो मेरा देश है। वो मेरा देश क्या है? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ रहा है और 70 की 70 सीटों में आ रहा है। और ऐसे भयंकर तरीके से आ रहा है कि पहले कांग्रेस जीरो थी, जो बच्ची खुशी बीजेपी थी वो भी जीरो है। या आज लिख लो, 8 तारीख को शाम को ये बयान मेरा चला देना। मैंने क्या बोला सर? दोनों जीरो, 70 की 70 आ रही है। हंस क्यों रहे हो सर? हमारी मनोकामना है और हमारा ये वो है, गरूर है हमारा। गरूर एक छोटी सी पार्टी मेंबर दे दिए। आज मेरे घर में साल का इतनी बचत है। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पानी का बिल आधा आता है, मेरा बिजली का बिल जीरो आता है। मेरी बहन अगर ड्यूटी करने जाती है तो उसका पैसा नहीं लगता सरकार की जो बसें होती है। बाकी की 20 स्टेट जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, क्यों नहीं स्टेट करती? जब 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल देने लगा तो इनको सबको आग लगी बीजेपी को। आज अपना मैनिफेस्टो निकाल के कह रही है 2500 ले लो, 2500 ले लो। तो ये किसने चेंज किया? ये भारतीय जनता पार्टी ही इतनी बड़ी जो समुंदर वाली पार्टी अपने आप को समझती थी है, आज चंद साल पुरानी पार्टी के पीछे पीछे भागने लग गई है। आज अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी के पीछे भाग गए हैं। इसका मतलब ये सिर्फ लोगों को भड़का सकते हैं, कहला सकते हैं। 15 लाख रुपए दे दो, जुमला पार्टी, कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल पे लोग विश्वास करते हैं क्योंकि उसने करके दिखाया। जिसे कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वो अरविंद केजरीवाल है। चाहे मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी कैमरे, इनसे ये पूछो यार आज हमारी बहन में सुरक्षित क्यों नहीं है यार? क्यों नहीं आती है? गृह मंत्रालय किसकी आता है? उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। शाम को चलिए मेरे साथ चौक के ऊपर, कैसे स्नैचिंग होती है, कोई बोलने वाला है? पूरे 6 महीने का स्टेटमेंट निकाल लीजिए, कितना क्राइम हो रहा है। एक बार भी किसी भी सांसद ने जो साथ के साथ है, एक बार भी किसी ने किसी थाने में लिख के दिया? किसी ने भी धरना दिया? एक भी डीसीपी एसीपी को सस्पेंड दिया, शोकेस नोटिस किया? मतलब ही नहीं। वही बातें, बलगराना, भड़काना, बांट देंगे, काट देंगे और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी भगवान मान साहब आए थे जी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा था कि जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे उनको मोतियाबिंद हो जाएगा। मोतियाबिंद हो जाएगा? मोतियाबिंद नहीं हो जाएगा सर। ऐसे तो कपिल मिश्रा ने भी कहा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर देंगे। नहीं बोला? बताइए, बोला ना? तो छोड़ो ये बातें। क्या हम नॉर्मल पीपल है, हम इन बातों में नहीं जाते सर। हम इन बातों में मत ले करो। हमें सीधा स्पष्ट पता है हमारे घर के अंदर जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें अरविंद केजरीवाल दे रहा है। हम अरविंद केजरीवाल को जानते हैं। 70 की 70 सीटों में अरविंद केजरीवाल लड़ रहा है। जिस तरह के आरोप लगाती है, कह रहे हैं कि गंदा पानी पिला रहे हैं। एक फिल्म थी ना, जैसे कहते पुरानी फिल्म में ललिता पवार होती थी, सास भी कभी बहू थी। तो एक सास का काम होता है सिर्फ कमी निकालना। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कमी निकाल सकती है सर। उन्हें ये बता दो किसके ऊपर लड़ाई कर रहे हो, कि आपका एम क्या है, आपका विजन क्या है। अपने विजन में बात करो। तो ये बात है कि यार ये जा रही है, यार ये बात ठीक नहीं है, इसका कपड़ा ठीक नहीं है, इसका पहनावा ठीक नहीं है। अरे तुम अपना पहनावा ठीक करो, अपना कद इतना ऊपर लेके आओ कि तुम्हारे नाम से, तुम्हारे काम से, बिना पैसे के तुम्हें वोट डालने के लिए बाहर निकले, जो दिल्ली में नहीं निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से परवेज साहब ने जो बयान दिया है, इस बार दिल्ली की जनता किस तरह के उनका जवाब दिया? दिल्ली की जनता इस बार जिसका वोट डालने का मूड भी नहीं होगा ना। और सबसे पहले वो फर्स्ट टाइम वोटर की बात करो, फर्स्ट टाइम वोटर की। वो जिनकी सोच है, जो सोशल मीडिया में चलता है, कभी भी निकाल देना। वो क्या कह रहे हैं कि पहली बार वोट केजरीवाल को डालेंगे, अपनी पहली वोट डालेंगे। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा क्या खास है? एक खास बात है सर, सारी बेसिक सुविधाएं मिल रही है, काम दे रहा है और काम की राजनीति कर रहा है। और काम की राजनीति को देखो, वोट इंप्रेस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसके प्रति? अपने काम के प्रति। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही है, इसको मार दो, इसको काट दो, ये अलग, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई। तो इसी चक्कर से बात है। आज के 1947 की राजनीति नहीं चलेगी सर। प्रैक्टिकल का जमाना है, जो काम करना है। ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई, उन्हें समझा दो, गेयर वाली गाड़ी बस का छोड़ दो।
तो हमारी गाड़ी जो है ना अरविंद केजरीवाल की, वो ऑटोमेटिक वाली है। दिल्ली इलेक्शन आ रहा है, बिल्कुल सारी पार्टी अपना जोर लगा रही है। बिल्कुल क्या लग रहा है कौन आएगा, केजरीवाल, कैसे? क्योंकि केजरीवाल ने भी काम किए, गरीब महिलाओं के लिए बस फ्री है, हर चीज़ की सुविधा दी है, तो केजरीवाल ही आए। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ, तो बीजेपी दिल्ली की वालों ने भी तो रेवड़ियाँ फ्री की बड़ी बांटी है इलेक्शन में। कह तो रहे हैं 25-2500 रुपया देंगे, आज तक तो दिया नहीं, अब किसको देंगे। इलेक्शन आ रहा है, हाँ जी, क्या लग रहा है कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री? निस्संदेह ऑफ कोर्स केजरीवाल। क्यों और कैसे? सर उनके काम ही इतने अच्छे हैं। मैं पहले राजनीति में नहीं आया था, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं वोट डालने आता था। जब मेरे को पहले तरह कांग्रेस बीजेपी में वोट डालने जाते ही नहीं था। इनकी इतना इतना अच्छा विजन है कि बंदा घर से उठ के अपना भी गया, भैया मैंने वोट डाला झाड़ू पर। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि शराब की बोतलों पर एक बोतल एक फ्री, उसमें भी घोटाला हुआ, जेल गए। सर देखो, अपोजिशन पार्टी का काम है इल्ज़ाम लगाना। उन्होंने आज तक खुद तो कुछ करा नहीं है, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, तो कभी छोटे छोटे केस में कभी किसको फंसा रहे हैं। अच्छा, सारे आम आदमी पार्टी के नेता ही गलत है, इनकी पार्टी का कोई नेता गलत नहीं है। अगर देखा जाए तो सारे जेल जाने वाले किस किस को उठा के भेजा, सब आम आदमी वाले को भेजा, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। क्यों? इनका डर है, भय पैदा है इनके कि हमें कोई हरा सकता है दिल्ली में, तो वो केजरीवाल ही है। इसलिए अब पहले शराब के ठेके कितने थे और अब कितने देखो, तो उनके टाइम में अब कम हुए हैं। ये बात वो बताएंगे नहीं आपको, बस देखो उनका काम है छोटे छोटे जुमले देना है और आम जनता को परेशान आपका कर। शिक्षा मंत्री भी जेल चले गए। सर मैंने क्या कहा है, टारगेट किसको करा जा रहा है? जो काम कर रहा है। शिक्षा मंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी का। तो सारे आम आदमी पार्टी तो टारगेट इनके है ही है, अदरवाइज दूसरी पार्टी को क्यों नहीं करते? जो काम करता है उसको फिर थोड़ा सुनना पड़ता है। और इनको था कि ये हमारे से आगे ना निकले, इसलिए हरकतें बाज नहीं आ रही है।